नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको लेकर चलेंगे नागपुर, जहां पर सुनाते हैं राहुल गांधी का संबोधन। अर्जुन खरगे साहेबांना की त्यांनी यावं आणि आपले विचार आपल्या समोर मांडावे। इस मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता, हमारे चाहते श्री राहुल गांधी जी, ट्रेजरर अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, सुखविंदर सिंह जी सुक्कू, रेवंत रेड्डी जी, रमेश चेनिताला जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, विजय वड़वट्टीवार जी और बंटी पाटिल जी और सारे इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, कांग्रेस के नेता और यहाँ पधारे हुए मेरे भाई और बहन और मीडिया के मेरे दोस्तों, अब मैं ज्यादा बोलने नहीं जाता, क्योंकि जो कहना था वो राहुल गांधी जी ने पूरी बात आपके सामने रखी। और मैं यहां जो आया हूं कि 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आया हूं। ये नागपुर इतना पवित्र स्थल है जहां गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सभी लोग यहाँ पर देश के लिए काम किए, समाज के लिए काम किए और सामाजिक न्याय के लिए वो लड़े हैं। ऐसे एक पवित्र स्थान पर हम आए हैं और हमको ये लगता है कि अगर कोई देश के लोग प्रेरणा ले सकते हैं, वो सिर्फ नागपुर से ले सकते हैं। नागपुर एक क्रांतिकारों की भूमि है। इसी भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों को अपने विचारधारा में लाया और उनको सभी को एक सामाजिक न्याय दिलाया। महात्मा गांधी जी भी वर्धा और यहाँ पर कम से कम 2600 दिन यहाँ पर उन्होंने गुजारा है। करीब 7 साल उन्होंने मेहनत की। देश को आजादी दिलाने के लिए उनका काम यहाँ बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर उनका सलाह लेते थे और देश को आजादी दिलाने के लिए क्या करना, इस विचारधारा का यहाँ पर बात होती थी। लेकिन भाइयों, यहाँ दो है, एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। इसीलिए आप सोचना चाहिए, आपकी बड़ी जवाबदारी है। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक ये जो समानता का एक झंडा है ये आप नहीं फहरा सकते हैं। तो भाइयों, मैं यहां से इतना सबको विनती करूंगा कि पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश
बर्बादी की ओर जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। बैठक के लिए जेडीयू दफ्तर में मौजूद है नीतीश कुमार, ललन सिंह समेत संजय झा भी मौजूद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर आज के दिन मंथन। पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। बैठक से पहले सीएम से मिले ललन सिंह। 1 घंटे तक चली नीतीश कुमार की और ललन सिंह की मुलाकात। जेडीयू दफ्तर में लगे ललन सिंह के नए पोस्टर, सीएम नीतीश कुमार के लिए भी नया नारा दिया गया है। पहले पोस्टर तो दिखाई दिए थे लेकिन उसमें ललन सिंह गायब थे, लेकिन जब एक बार फिर पोस्टर को लगाया गया तो ललन सिंह उसमें दिखाई दे रही है। 1 घंटे तक नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात चली। मुलाकात के बाद पोस्टर अचानक कैसे आए? ललन सिंह पहले पोस्टर में गायब क्यों थे? सवाल ये कई सारे हैं इस बैठक को लेकर, लेकिन ये बैठक काफी अहम आज के दिन। ललन सिंह के साथ संजय झा भी आज वहां पर मौजूद हैं। तो चलिए हमारी सहयोगी कंचन दिल्ली से लाइव जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। कंचन, ताजा अपडेट क्या है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सुबेरे से पोस्टर वॉर की ये अटकलें लगी हुई थी कि पोस्टर में ललन सिंह की फ़ोटो गायब है, बाकी सभी अधिकारियों की और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की सभी की फ़ोटो मौजूद थी। लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार की 1 घंटे तक उनके घर पे चली बैठक के बाद अचानक एक पोस्टर आता है और उसमें ललन सिंह की फ़ोटो दिखाई नज़र आती है। और सुबेरे से 2 दिन से चली आ रही अफवाहों का खंडन करते हुए ललन सिंह ने बोला था कि ये सारी अफवाहें गलत है और ये मीडिया बीजेपी के एजेंडा चला रही है। लेकिन उन बातों को खंडन करते हुए नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों एक ही गाड़ी में जेडीयू के दफ्तर जंतर मंतर पे पहुंचे, ये दिखाने के लिए कि जो भी 3 दिन से अफवाहें चल रही हैं वो सिर्फ अफवाह थी, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। फिलहाल अभी जेडीयू दफ्तर में बैठक जारी है। केसी त्यागी, ललन सिंह, नीतीश कुमार ये सभी मौजूद है और कल कार्यकारिणी की बैठक है। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें बाकी पार्टी के क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा सभी चीज़ों पे मंथन किया जाएगा, सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा और इस बात में कितनी सच्चाई है, अफवाह कितनी है और सच्चाई कितनी है कि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, उन बातों का कयास अभी जारी है। ये आधिकारिक सूचना मिलने पर ही खत्म होगा। चलिए, शुक्रिया कंचन पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, बिहार के बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस बीच उन्होंने कहा कि पार्टी के कई बाहरी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह किस खेत की मूली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में भरोसा का अभाव हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद बड़े राजनीतिक बाज हैं और नीतीश कुमार उनके चंगुल में आ गए। इसी कारण जनता दल यूनाइटेड में असमंजस जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जो इतिहास देखना होगा। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को नहीं बर्दाश्त किया, शरद जी को नहीं बर्दाश्त किया, उनके सबसे करीबी उनको भी बख्शा नहीं। 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने हटाने का काम किया, तो ललन बाबू कौन खेत के मूली है? उनको भी अगर हटा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने इस्तीफे के मामले को लेकर उन्होंने गलत बताया और कहा कि चैनल के मैनेजमेंट और बीजेपी के कंट्रोल में है, इसी कारण इस तरह की खबरें दिखाई जा रही है। उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में कहा कि वो अगर ऐसा करेंगे तो इसकी सूचना मीडिया को दी जाएगी, लेकिन इससे पहले ही मीडिया के द्वारा ट्रायल की जा रही है और ये सब मीडिया प्रबंधन के लोग कर रहे हैं जो बीजेपी के नियंत्रण में है। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है।
आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, जनता दल यूनाइटेड। वहीं एक बड़ी खबर, नोएडा में 12वीं तक के स्कूल अब बंद रहेंगे। ठंड की वजह से 2 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी। अब 29 और 30 दिसंबर को बंद रहेंगे स्कूल। नोएडा में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। डीएम ने ठंड और कोहरे को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल 29 और 30 दिसंबर को बंद करने का फैसला दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार ठंड का प्रकोप और गिरता पारा चिंता का विषय था। पिछले कई दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है और सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं उन्नाव में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल से एक निजी दुकान के अंदर फर्जी आधार कार्ड जारी करने का फर्जीवाड़ा चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों की दुकान और घर से एक ही नंबर के 2 आधार कार्ड, ग्राहक सूचना कंप्यूटर सेट, लेमिनेशन मशीन, लैपटॉप, कलर प्रिंट पैन कार्ड भी बरामद किया है। एसपी मनोहर सिंह जडेजा के मुताबिक आरोपियों से सारी जानकारी मिटाने की अब कोशिश की गई थी। वहीं नवसारी के विजलपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि मामूली सी बात पर नगर निगम सीईओ यू वसावा ने श्रमिकों को फटकार लगाई है। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नगर निगम के कर्मचारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और सफाई अभियान से दूर रहे। कर्मचारियों के विरोध करने पर पालिका उपाध्यक्ष, सैनिटरी चेयरमैन समेत कई नेता पालिका कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। वहीं नवसारी के खिखली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के असली नोट को घर पर ही स्कैनर पर स्कैन कर बाजार में पहुंचाने की योजना थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पूछताछ में आरोपी तेजस चौहान ने कहा कि पहले वो कपड़ा कारोबार से जुड़े रहे और वो जल्दी अमीर बनना चाहते थे। पुलिस मामले से जुड़े आगे की पूछताछ में जुटी है। वही एक बड़ी खबर, जापान में लगे भूकंप के झटके। कुरिल द्वीप में आज एक भूकंप आया, जहां पर रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 दर्ज की गई है। अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। जापान में वहीं जसपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। घटना श्यामनगर थाना इलाके के परवाना बिहार के, जहां पर चोरों ने घर के बाहर खड़ी पिकअप को चोरी कर लिया।
चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज मुकदमा किया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच अब शुरू कर दी। वहीं धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र में कुम्हेरी गांव के पास शामिल होकर लौट रहे बोलेरो और ट्रैक्टर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की घायल होने की खबर है और बोलेरो सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी और उन्हें हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट किया गया। यूपी के बदायूं से महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। पानी भरने को लेकर हुई कहासुनी के बाद दबंगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। वायरल और वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी है। घटना के बाद महिला ने दबंगों पर पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की, आरोपी को जेल भेज दिया और तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।